होंगे कि कार्तिक में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, जून तक कथा होती है। लेकिन कथा का वास्तविक समय है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। आषाढ़, सावन, भादों, कुआर और कार्तिक, अगहन, ये 6 महीने की कथा जो है ये मोक्षदायिनी कथा है। इन महीनों में कथा सुने, लेकिन अब इन महीनों में तो व्यवस्था भाई उतनी ना हो पावर। अब 4 बूंद बरस जाए सारा पंडाल चूहे लागे, इतने लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, भोग भंडारे की व्यवस्था नहीं होगी, कच्ची जमीन में लथपथ हो जाएगा। तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार एवरी टाइम एंड एवरी पैलेस, जहां आपकी इच्छा हो वहीं भगवान की कथा सुने। कहने का भाव है कि श्रीमद् भागवत की कथा सदैव श्रवण करने की योग्य है और इस कथा के सुनने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। इसी कथा को सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। हे नारद जी, जैसे एक सिंह की गर्जना को सुन करके जंगल के सारे जानवर भाग जाते हैं, वैसे भगवान की कथा को सुनने के बाद कलयुग के सारे दोष भाग जाते हैं। रामायण की बजाय हनुमान चालीसा तो सबको याद होगा। एक चौपाई उसमें लिखी गई है कि नासै रोग हरे सब पीरा, लेकिन कब? जब जपत निरंतर हनुमत पीरा। जब बराबर हम परमात्मा का चिंतन करेंगे तो सारे दुख हमारे दूर हो जाएंगे। जैसे दूध में घी समाहित है, लेकिन उतना स्वाद नहीं देता है जितना अलग होने पर देता है। देवताओं के मन में भी रस बढ़ाने वाला होता है। ईख के रस में शर्करा भरी है, लेकिन अलग होने पर वो मीठी होती है और उसका खोइया फेंक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा है। हे नारद, इस कथा के श्रवण से 5 महापापी संसार में जो कहे गए हैं कि पंचोपद्रापा छल छंदकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ब्रह्मास पुष्ट व्यभिचारकारिणा और सप्ताह यज्ञ गलवो पुनंदते। तो ब्रह्मघाती, गोघाती, सोने की चोरी करने वाले और भैया मदिरा का पान करने वाले, ये 5 महापापी संसार में बताए गए हैं। अब चाहे अच्छा मान्या चाहे बुरा मान्या, जो लिखा रहा तो बताए रहे। तो ऐसे 5 महापापियों का भी उद्धार भगवान की घाट पर हो जाता है। सोने की चोरी नहीं करनी चाहिए कि किसी बहन बेटी का अगर बाला झाला गिर गया और एक जनी चुप्पे पीछे बैठी, हाथ होकर लुकवा धैरा। सोने की चोरी करना संसार में सबसे बड़ा पाप है। गोघाती, कन्या का धन खाना, भाई का धन खाना, स्त्री की निंदा करना, ये घर में नाना प्रकार के उपद्रव मचाने वाले हैं। जो भागवत अनुरागी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनको भगवान की कथाओं के श्रवण से अनोखी शांति प्राप्त होती है। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, अमोह गए बिनु राम जी पद होई न दिन है अनुराग। जब तक ये संसार की माया हमको नहीं छोड़ेगी, तब तक हम भगवान के पास कैसे जाएंगे? फिलहाल नारद जी ने भागवत की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कहाँ? आनंदवन, गंगा द्वार, हरिद्वार में, जहां पर भगीरथ जी ने तपस्या किया था, उस गंगा नदी के किनारे पर बैठ करके नारद जी कथा भागवत की कहना प्रारंभ कर दिए। भृगु, वशिष्ठ, चौन, गौतम, मेघातिथि, देवल इत्यादि बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि लोग आकर के भागवत की कथा सुनने लगे हैं। सभी लोग बैठे हैं। उसी कथा के शुभारंभ में श्री सुखदेव जी महाराज भी एक दिन पधार गए। हमारी कथा हो रही, मैं चल करके देखता हूँ। पूछे कि महाराज कथा क्या है? तो उन्होंने कथा का भाव बताया है कि निगम कल्पतरोर गलितम बलम मुकुसुकाट मित्रदो संयुतम पिबते भागवतम रश्मालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वैसे तो मार्केट में आम आ गए,
फलों के राजा आम आ गए। तो एक दिन सारे फलों का जो है वो होने लगा इलेक्शन, चुनाव। तो उसमें कटहल भाई भी थे, केला भी जीते, आम भी थे, नींबू संतरा अनानास सभी लोग थे। तो कहीं भैया वोट के पाए? तो कटहल कहीं सबसे बड़ा वजन हमें नहीं, हमें के दे जाए इलेक्ट अभी को कीजिएगा। जामुन कहीं भैया हम छोट भरे जरूर रहे, लेकिन सबसे बड़ी दवाई हमें हुई। नींबू कहीं हम सलाद में, सब सलाद में रहे 12 मास, हमें वोट दिया भैया। लेकिन कोई फलों का राजा नहीं है, फलों का राजा सिर्फ आम है। क्योंकि आम को संस्कृत में आम्र कहते हैं, और आम उपसर्ग को अगर हटाया गया तो वो राम बन गया। तो जिसने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया है संसार में, वही विजयी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पांडव कम थे लेकिन विजयी इसलिए हुए क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के संरक्षण में थे। उनके संरक्षण, तो परमात्मा के संरक्षण में जो है वो बड़ा है, द ग्रेट पर्सन वही है, बाकी सभी हैं। कीर्तन भी बीच बीच में हो रहा है। आज तो पहला दिन है, कीर्तन भजन का आनंद ले लीजिए कि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, हरि गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, वो तो मुरली मनोहर नंद लाला, वो तो मुरली वो तो मुरली मनोहर नंद लाला, वो तो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो गाय चरैया गोपाला, मेरो गाय चरैया गोपाला, मेरो रास रचैया नंद लाला, मेरो रास रचैया नंद लाला। कहने का भाव है कि संतों से कथा सुनने के कारण जो माया भक्ति है वो भक्ति महारानी की दासी बन जाती है, और ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाते हैं। भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सासा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मोहर बनंत। जहां पर नारद जी कथा कह रहे थे उस स्थान पर ये भक्ति अपने दोनों बेटों को लेकर के पहुंच गई, इनका उद्धार हो गया। तो कथा समापन के बाद एक दिन नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछा कि महाराज एक चीज बताऊं, पूछूं? कहीं हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो कहीं मैं यही जानना चाहता हूं कि इस कथा से कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं। तो कहीं ये मत मानो, गंगा नदी में संत से शाही स्नान से लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट तक आज तक जितनी पार्थिव शरीर है, डेथ बॉडी है, पंचतत्व है, शरीर का विलय है, राखी है, हड्डी है, सब गंगा जी में समाहित है। तो जिस प्रकार से गंगा समस्त वस्तुओं को तारती हैं,
वैसे भगवान की कथा में कौन कौन से लोग आ सकते हैं? रामायण की एक चौपाई सुंदरकांड की याद कर लीजिएगा। भगवान राम ने कहा है कि संसार में सबसे प्रिय कौन है? ब्राह्मण है। और अगर ब्राह्मण को छू दीजिए तो कहीं ब्रह्म हत्या लाग गए। और भगवान राम ने कहा कि कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आए शरण तजम नहीं ताहू। कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आए शरण तजम नहीं ताहू। कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आए शरण तजमो नहीं ताहू। जय हो नारायण भगवान की। एक नहीं, अगर करोड़ों विप्रों का वध करके कोई आएगा, फिर भी उसको मैं अपनी शरण में रख लेता हूं। वो मेरा शरणागत है, और लेकिन मुझे पाएगा कौन? तो कहीं नगर के और सचिवालय चला गया या हाई कोर्ट में चला गया, तो बिना पास के तो जाए न क्यों। आज सेक्रेटरियल उत्तर प्रदेश शासन की और हाई कोर्ट का ये नियम है कि बिना आपका करंट अफेयर फोटो चाहिए उनके कैमरे का, तब आपके लिए पास बनेगा। एक दिन के लिए आप अंदर जा सकते हैं 10 से 5। तो भगवान के यहाँ जाने का पास क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। जय हो। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। बातें भगवान ने बताया है कि जितने पाप हरि भगवान हैं, उतना पाप करने वाला संसार में कोई नहीं। 1 करोड़ विप्र का वध करके जाइए, फिर भी भगवान का दरबार वेलकम खुला है। वसले अगर हक मंजूर हो तो बुद्ध पे दिल सैदा करो, और अपनी सूरत कायम करके हर घड़ी पूजा करो, भगवान के दरबार में आ जाओ। दूसरी चीज है कि जिसका निर्मल मन है वो भगवान को प्राप्त करता है, और भगवान के सामने पहुंचने पर करोड़ों जन्मों के पापों को भगवान एक क्षण में राख कर देते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं। कथा कथा सुना रहा हूं कि ये कथा शरीर की है, लेकिन उदाहरण कुछ और दिया गया है।
कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम् उत्पन्नम उत्ततम यत्ते वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः आत्मदेवः पुरा तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्री तस्मात् निष्णातो द्वितीयो भास्करः। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर है जिसका नाम है कुंदनपुर। तो तुंगभद्रा कहां पर है? अगर तुंगभद्रा का अर्थ आप ज्योग्राफिकल पॉइंट पर लेते हैं तो याद कीजिए, कर्नाटक राज्य के पश्चिमी तट पर तुंगभद्र नाम का एक जलाशय है जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे पर बना हुआ है और इसी को नागार्जुन सागर कहते हैं। नागार्जुन सागर जो है वो उसी के किनारे कुछ लोग संत महात्मा लोग बैठे हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। और आप लोग क्या कहते हैं कि बैठे हो आलस में भैया, बैठे हो आलस में भैया, मुख से राम कहा ना जाए। बैठे हो आलस में, मुख से राम कहा ना जाए। कैसे बैठे हो आलस में, मुख से राम कहा तो ये आलस में नहीं, आलस में जीवन ना व्यतीत करें, खुशी से भगवान का नाम लें। तो उसी तुंगभद्रा नदी के तट पर जिसका नाम है नागार्जुन सागर, दूसरा नाम है, और ये मछलीपट्टनम बंगाल की खाड़ी के पास में है। वहीं पर ये सागर समुद्र में विलय होता है। एक पंडित जी हैं जिसका नाम है आत्मदेव। तो आत्मदेव का मतलब है कि अपने शरीर को जो अपनी आत्मा को देवालय बना ले उसी का नाम है आत्मदेव। लेकिन पंडित जी को कष्ट क्या है, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। पंडित जी सुदामा की तरह बड़े सीधे साधे ब्राह्मण हैं और भिक्षाटन करके जीविकोपार्जन करते हैं, ये ब्राह्मण की वृत्ति है। लेकिन उनकी पत्नी झगड़ा बहुत करती है, दिन भर इधर उधर की बातें करती है। देखने में तो बड़ी सुंदर है लेकिन क्रूर है, बकवास करती है। लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। तो कहीं कहा झगड़ा कराता है, तो कहीं अगर भोजन न मिले तो अपनी डायरी में लिख दिया कि डे इज एंड, आज के दिन खराब हो गया। और जे कह पत्नी झगड़ा करत हुए तो एक डायरी में लिख लिया कि लाइफ इज एंड, जीवन समाप्त है। संध्या सवेरे खाली झगड़ा करा। लड़ाकू पत्नी मिलना एक प्रकार की मुसीबत है। पत्नी को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। अब पंडित आत्मदेव जी 3 पन तक भिक्षा मांगे, लेकिन जब चौथा पन आया तो सोचने लगे कि केकरी ताई मरी, न हमरे बेटवा बा, न हमरे बिटिया बा। एक दिन आत्मदेव जी अपना घर छोड़ करके और चले जा रहे हैं। एकदा साधजो दुखात गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। पंडित जी जंगल की तरफ जा रहे हैं और जंगल में जब जाते हैं तो बहुत जने कहा हमें बोलिया ना, नहीं तो हम रसरी लगा के लटक जा, तो लटके वाले न हो। बहुत जने कहेंगे बोलिया ना पापा, नहीं तो हम घर छोड़ के चला जा। तो ये भी जाना नहीं है, केवल धमकी है। जिसको जाना है वो तुलसीदास की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह, राजा भरतरी की तरह घर छोड़ के चले जाएंगे, कोई पता ही नहीं पाएगा। और संसार को छोड़ना ही न्यास है, और न्यास का मतलब ही संन्यास है। दुनिया में जब तक आशा है तब तक हम जी रहे हैं। जिस दिन निराशा हो गई उसी दिन संसार को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संसार दुख का सागर है।
और संसरत इति संसारा, जो धीरे धीरे सरकता है उसी का नाम संसार है। बुढ़ापे का असर आ रहा है, युवावस्था जा रही है, बालापन कब क्या चला गया, जिम्मेदारी बढ़ गई। अब पंडित जी सोचने लगे कि जो मैं धन कमाया, इस धन को बुढ़ापे के बाद में इसका सेवन कौन करे। सोच रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हैं कि प्रभु मैं कैसे आऊंगा, कि हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। नारायण भगवान की। तो जब ये प्रभु का चिंतन करने लगे तो भगवान स्वयं एक सन्यासी का रूप बना करके और पंडित जी के सामने खड़े हो गए। पंडित आत्मदेव जी इतना दुखी क्यों है, आपको क्या कष्ट है? भैया थोड़ी आवाज बढ़ा जा। तो कहीं कि महाराज मैं इसलिए दुखी हूँ कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। तो कहीं चुप रहता, आप संतान के लिए इतना दुखी हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि संसार में संतान नहीं है। बैंक के कर्मचारी भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं, गृहस्थ के भी लोग हैं, संतान नहीं है। तो क्या करेंगे? संतोष कीजिए। तो कहीं महाराज अगर मैं कोई गाय पालता हूँ उसके भी बच्चे नहीं होते हैं। अगर मैंने अपने जीवन में कोई वृक्ष लगा दिया तो उसमें भी फल नहीं आते हैं। पालेते या मया धेनु सामे बंदा सर्वदा भवे। तो महाराज बताइए कि मैं कितना बड़ा दुखदाई हूँ, मेरे ऊपर कितना बड़ा कष्ट है। तो कहीं ऐसा मत सोचिए, ये सोचिए कि संसार में पुत्र से सुख किसको मिला। महाराजा सगर, महाराजा उग्रसेन, महाराजा दशरथ पुत्र वियोग में अपने प्राण को त्याग दिए। लड़का होते हुए भी सुख नहीं मिला। तो तू बेटवा का हेता, बेटवा चार प्रकार को होते। एक बेटवा तो वह होते हैं, भैया बुरा न माना, कि जो हमारे पूर्व जन्म के शत्रु हैं। अगर अपना बदला नहीं लिए तो बेटवा हुए के पैदा भय, तो कहीं उनके कौन लक्षण बा। तो कोई रुपया पैसा धन दौलत कुल ले लेंगे, कहीं हमारी हिस्सा बा। और जो सेवा करे के नंबर आए तो बाप का गरियाओ शुरू कर देंगे, जियत पिता से दंगम नंगा और मरे पिता के नाम में गंगा। तो दूसरे हैं ऋणार्थी, जिनका हमने कर्जा लिया और कर्जा नहीं दे पाए, तो वह लड़के आइए, पढ़िए लिखिए, IAS PCS की एग्जाम दिए और जौने रोज ज्वाइनिंग हुए ओकरे 2 रोज पहले बीमार हो जाइए, चल बस ये। तो इसलिए रोइए कि हमारे भैया ना रहे, नहीं तो हमारे भैया माल करा कर देते हैं, उनके लिए जिंदगी भर रोइए है। और कुछ पुत्र ऐसे होते हैं उदासीन हैं, 2 प्राणी में झगड़ा हो तो उन्होंने छोड़ेंगे, अगर बड़ा भाई मारे चले तब उन्हें छोड़ेंगे, कहीं भले मारे जा, कर्म वैसे के आए। और एक ही पुत्र होते हैं जो श्रवण की तरह होते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले। 4 प्रकार के पुत्र संसार में पैदा होते हैं, इसलिए पुत्र से तो कभी चिंता करें कि नहीं चाहिए। कहीं पुत्र अगर
कपूत है तो करोड़न बिल्डिंग खड़ा कर देगा तो एक रोज राखी मिलाई दे। और पुत्र अगर सपूत है तो मरईम रहबे तो एक दिन महल बना करके खड़ा कर देगा। हैं तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, दोनों की भाषा लिखी गई है। आज ये अपने मन को मानना शुरू कर दिए कि बाबा अब हम क्या करें। तो कहीं एक उपाय हम आपको बता रहे हैं महाराज, अगर आप मानिए तो कर डालिए। कहीं क्या तो कहीं अगर हमें पुत्र न देवे तब भाई हम फांसी लगाए लिए। तो कहीं यस न करा, एक फल संत जी ने दिया और बोले कि अपनी पत्नी को आप दे दीजिए, अगर वो इस फल को खाएगी तो उसके पुत्र पैदा होंगे। ठीक है, फल लिए अपनी पत्नी से बताए और उनकी पत्नी ने उस फल को नहीं खाया बल्कि एक गौ माता, बाबा प्रसाद ले लीजिएगा तब जाइएगा। भैया प्रसाद यस ना है, अच्छा थोड़ी देर में अभी आरती हो जाए भैया, पारे प्रसाद दे दो उठ के। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो कहे महाराज पुत्र मृक आए न होए, तो कहीं तोहरे लड़का 7 जन्म तक न पैदा होए, सत्व जन्मे अवधि तब पुत्रो नयोचा नयोचा, 7 जन्मों तक पुत्र नहीं पैदा होंगे। तो कहीं अगर ये स्थिति है तो काहे न पैदा होंगे। फल दिए और फिर ला करके फल अपनी पत्नी को दिए और उनकी पत्नी ने उस फल को गौ माता को खिला दिया। तो समय आने पर पंडित जी पूछे कि भाई लड़का अब कब पैदा होगा। तो कहीं भाई लड़का कौन, कहीं जो फल लाए थे। तो उन्होंने अपनी बहन से बेटा खरीद करके और बताया मेरा बेटा है। तो उस बेटे का नाम तो रखा गया धुंधकारी, जो अपनी मौसी बेटवा रहा। और गौ माता से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। पंडित जी के 2 पुत्र हो गए। अब दोनों में अंतर है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण जी हैं वो पंडित और ज्ञानी हैं, और जो धुंधकारी है वो वास्तव में दुराचारी है। बाप एक दिन संसार सागर को छोड़ करके सन्यास ले लिए। कहीं पिताजी आप घर छोड़ करके सन्यासी बन जाइए, सन्यासी बन गए। माता को मारा पीटा, जो धन दौलत थी उसको भी बेच बांच करके इधर उधर कर दिया, माँ भी चली गई। तो दुष्कर्मों के द्वारा धुंधकारी भी मारा गया, क्योंकि 5 विषय इसके अंदर में थे, इसलिए 5 विषयी कहा गया। काम क्रोध मद लोभ मत्सर अभिमान जो कुछ भी था सारी इसके भीतर में भरे पड़े हुए थे। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय हैं जिनको गणिका कहा गया है। गणिकाओं ने इनको मार दिया और उसी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए गोकर्ण जी गया में पिंडा दिए, काशी में पिंडा दिए, घर में पिंडा दिए। और पिंडदान देने के बाद जब आए फिर भी धुंधकारी हाथ जोड़ करके वहां खड़ा हो गया। कहीं भैया आप का ऊपरी, कहीं अगर मेरी मुक्ति का उपाय आप सोचते हैं तो कोई पूछ लीजिए। एक बार नहीं, अगर गया में आप 100 बार हमको पिंडा देंगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की आराधना की और उन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। उसी से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। ये महात्मा की चर्चा रही। अब कल दिन में कथा 3 बजे प्रारंभ होगी।